पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, विच स्पेशल पंच इज अवेलेबल इन ए लेटर पंच सेट। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन मार्क एक्स। एक्स के चिन्हित भाग का नाम हमें यहाँ पर बताना है। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंचेस आर यूज टू बेटर इंप्रेशन बाई अप्लाइंग मोर देन वन स्ट्रोक। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा, विच पंचेस आर यूज्ड फॉर बेटर इंप्रेशन, यानी बेटर इंप्रेशन बाई अप्लाइंग मोर देन वन स्ट्रोक। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लार्ज साइज लेटर एंड नंबर पंचेस। हिंदी इसकी ट्रांसलेट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से सीट मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड सीट मेटल वर्कर। हु इज कॉल्ड सीट मेटल वर्कर। क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द पर्सन हु वर्क ऑन सीट मेटल सीट। द पर्सन हु वर्क ऑन मेटल सीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग ए स्ट्रिप ऑफ मेटल अराउंड द एंड ऑफ ए राउंड पाइप। ठीक, बताइए यानी ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रेजिंग, यानी रेजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिप, ठीक है, ऑफ मेटल अराउंड, यानी मेटल चारों एंड ऑफ ए राउंड पाइप, जो गोल पाइप है। बताइए क्या करना है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंडिंग, यानी बेंड किया जा रहा है स्ट्रिप यानी पाइप को चारों ओर से बेंड करने के लिए। क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंडिंग नहीं, बीडिंग। क्या हो जाएगा बीडिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीडिंग की यहाँ से डेफिनेशन भी निकल करके आ रही है, विच प्रोसेस ऑफ रेजिंग ए स्ट्रिप ऑफ मेटल अराउंड द एंड ऑफ ए राउंड पाइप। वे ट्रांसलेट कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग ए पीस ऑफ मेटल बाई हीटिंग इट विद ए राउंड हैंड हैमर एज ए फॉर्मिंग ए बॉल। बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पर होगा। विच प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच करना है पीस ऑफ मेटल, हीटिंग भी की जा रही है विद ए अराउंड, यानी हैंड हैमर की सहायता से एज ए फॉर्मिंग यानी बॉल। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेसिंग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्या राइट आंसर ब्रेसिंग, बॉल की यहाँ से डेफिनेशन निकल करके आ रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन एज ऑन ए सर्कुलर पीस ऑफ मेटल। ये कहना चाह रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन एज ऑन ए सर्कुलर पीस ऑफ मेटल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरिंग। ठीक है, बरिंग। ये कह रहे हैं कि देखिए टर्निंग एन एज, जो टर्निंग करते हैं एज पर क्या होता है सर्कुलर पीस ऑफ मेटल, यानी क्या हो जाता है मेटल जो बाहर निकला होता है इसको क्या कहते हैं बरिंग। ठीक है, व्हाट इज द यूज्ड फॉर बेंडिंग एंड फोल्डिंग एज ऑन मेटल। बेंडिंग एंड फोल्डिंग एज ऑन मेटल क्या कहा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर बताइए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। ठीक है दोस्तों, ब्रेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए सैलो रिलीफ डिजाइन ऑन सीट मेटल। व्हाट इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस इन ए सैलो रिलीफ डिजाइन रिलीफ वर्ड को ध्यान से देखना, रिलीफ डिजाइन ऑन सीट मेटल। बताइए कौन सी प्रक्रिया है रिलीफ डिजाइन ऑन सीट मेटल। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एम्बोसिंग। क्या है ये प्रक्रिया, एम्बोसिंग। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू क्लीन मेटल एंड रिमूव द ऑक्साइड, ठीक, फ्रॉम द मेटल सरफेस प्रियर टू सोल्डरिंग। ठीक है, मेटल सरफेस प्रियर टू सोल्डरिंग। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लक्स। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये कहना चाह रहे हैं व्हाट इज यूज टू क्लीन मेटल एंड रिमूव, यानी किसके द्वारा रिमूव किया जाता है मेटल एंड रिमूव द ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल सरफेस प्रियर टू सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते समय उसको मेटल जो है साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लक्स। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। विच टूल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड डिटरमिनिंग द थिकनेस ऑफ ए मेटल सीट। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज यूज्ड, यानी किस टूल का प्रयोग किया जाए, मेजरिंग एंड डिटरमिनिंग द थिकनेस ऑफ ए मेटल सीट। बताइए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गेज। ठीक, क्या राइट आंसर हो जाएगा गेज। देखिए ये कह रहा है कि मेजरिंग भी कर रहा है वो डिटरमिनिंग एंड थिकनेस ऑफ ए मेटल सीट, यानी गेज की क्या है देखिए बताता हूँ। एक सीट है, सीट की मोटाई भी ये मेजर किया करेगा, ये मतलब चेक करेगा। ठीक है, सीट की मोटाई को करने के लिए किसका प्रयोग करें यहाँ पर, चेक करने का गेज। मेजर भी कर रहा है ये। ठीक है, मोटाई को चेक भी कर रहा है, तो गेज का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए सीट मेटल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस है डेवलपिंग द पैटर्न फॉर ए सीट मेटल ऑब्जेक्ट। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेआउट वर्क। क्या है, लेआउट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ड बाई हेम, यानी हेम का अर्थ क्या है। खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, छपेगा 100%। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए फोल्डेड एज ऑन ए सीट मेटल ऑब्जेक्ट। ए फोल्डेड एज यानी एज को फोल्ड करने के लिए सीट मेटल ऑब्जेक्ट, हेम उसको क्या कहा जाएगा, हेम कहा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल इन सीट मेटल बाय द यूज ऑफ डाई। यूज ऑफ डाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल, यानी होल को बनाने के लिए सीट मेटल बाय द यूज ऑफ डाई। डाई के द्वारा जो होल बनाते हैं
उसको क्या कहा जा रहा है, क्या प्रोसेस, प्रोसेस का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये सीट मेटल क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंचिंग। ठीक है, डाई के द्वारा जब होल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पंचिंग। विच फास्टनर आर यूज टू ज्वाइन टू पीस ऑफ सीट मेटल टुगेदर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच फास्टनर, यानी कौन सा फास्टनर है टू ज्वाइन टू पीस। यहाँ पर एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, ज्वाइन टू पीस ऑफ सीट मेटल टुगेदर, सीट मेटल टुगेदर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिविट। यानी ये कह रहा है कि दो पार्टों को जोड़ने के लिए, दो पीस हैं उनको जोड़ने के लिए सीट मेटल के, और फास्टनर भी है वो, तो फास्टनर क्या है यहाँ पर, फास्टनर हो जाएगा दो पार्ट को जोड़ेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर रिविट। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिविट। सीट मेटल की बात की गई है, ठीक है, कि जो है सीट मेटल में नहीं आती, बोल्ट सीट मेटल में नहीं आता, कोटर सीट मेटल में नहीं आता, रिविट जो है सीट मेटल में प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ पैटर्न ड्राफ्टिंग यूजिंग लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम ए सेंटर एंड यूजिंग आर्क। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेडियल लाइन डेवलपमेंट, रेडियल लाइन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी आप इसकी देख लेना ट्रांसलेट करके। विच इज स्पेशल फोर्जिंग टूल यूज्ड फॉर स्मूथनिंग एंड फिनिशिंग। दोस्तों देखिए, अगर मैं इनकी लगभग सभी क्वेश्चन की अगर मैं हिंदी ट्रांसलेट करने लगा तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को। इसलिए जो क्वेश्चन इस प्रकार से कठिन होंगे उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हिंदी ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच इज़ ए स्पेशल फोर्जिंग टूल यूज फॉर स्मूथनिंग एंड फिनिशिंग। कौन सा टूल है वो, खतरनाक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा टूल है स्मूथनिंग, वर्ड को देखिए स्मूथनिंग एंड फिनिशिंग। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग एन एरिया ऑफ मेटल विद मोल्टन सोल्डर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टीनिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मेटल सीट एंड देयर यूजेस, यानी जो मेटल सीट है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों देखिए, हाउ मेटल सीट आर स्पेसिफाइड, जो मेटल की सीट है किसके द्वारा उनका वर्गीकरण किया जाता है, दर्शाया जाता है। बताइए तो जो सीट होती है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाय देयर स्टैंडर्ड गेज नंबर की सहायता से उनको दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीट इज द चीपेस्ट मेटल सीट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, चीपेस्ट मेटल सीट। विच सीट इज द चीपेस्ट मेटल सीट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ब्लैक आयरन सीट। यहाँ पर जो हाईलाइट करूँ लाइन को, उन वर्ड को ध्यान से देखना, चीपेस्ट मेटल सीट, इसमें हाईलाइट वर्ड क्या है, इससे पता चलता है यहाँ पर हमें ब्लैक आयरन सीट। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ हॉट रोल्ड सीट। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ कोल्ड रोल्ड सीट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेन सिल्वर व्हाइटिश अपीयरेंस। ठीक है भाई, देख लेना इसको हिंदी को ट्रांसलेट करके। नेक्स्ट, विच कोटेड आयरन इज नाउन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कोटेड आयरन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक कोटेड आयरन। जो जिंक कोटेड आयरन होता है उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज मेड बाय टिन प्लेट। जो टिन प्लेट होती हैं तो बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्नेस फिटिंग। जो ये कह रहा है कि मेड बाय टिन प्लेट, तो कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है, मतलब मेड का मतलब होता है बनी हुई, कहाँ पर बनाई जाती है, फर्नेस फिटिंग में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फर्नेस फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल सीट इज यूज इन वेरियस फूड प्रोसेसिंग केमिकल प्लांट एंड क्या है कन्वेयर। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये कह रहे हैं कि विच सीट मेटल इज यूज, यानी सीट मेटल का प्रयोग इन क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो कौन सी सीट है ये हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील सीट। इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इस सीट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल सीट इज यूज टू मेक गटर एक्सप्रेशन जॉइंट रूफ फ्लैशिंग, और ये क्या है यहाँ पर हुड और अटन यूटेंसिल एंड बॉयलर प्लेट। ये चीज़ देख लो, इन्होंने क्षेत्र का नाम दे दिया है। यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है कि इनके लिए कौन सी सीट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे हाईलाइट वर्ड देखिए यहाँ पर गटर एक्सपेंशन जॉइंट रूफ फ्लैशिंग हुड। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, और बॉयलर प्लेट। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सीट। बॉयलर का जब भी जिक्र आ गया तो वहाँ पर कॉपर सीट लगा देना। नेक्स्ट, विच मेटल सीट इज वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन ड्यू टू देयर लाइट वेट, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन में जो है विच मेटल सीट इज वाइडली, किस सीट का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं एयरप्लेन में किस सीट का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, वो बहुत हल्की होती है, लाइट वेट होती है। बताना है हमें क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सीट। ठीक है, हल्की होती है, ये लाइट वेट होती है, एयरप्लेन बनाने में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वाई एल्यूमिनियम सीट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरप्लेन। बताइए क्यों किया जाता है इसका प्रयोग, एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये लाइट वेट होती है, बाहर में क्या होती है, हल्की होती है। नेक्स्ट, विच मेटल सीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हाईली कोरोसिव एसिड टैंक। खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, 100% छपेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों टेक्निकल में, वो छपने ही छपने हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता।
ठीक, वो हर बार आने ही आने हैं। ठीक है, तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक आयरन सीट। ठीक है दोस्तों, वर्ड को ध्यान से देखना, कोरोसिव एसिड टैंक बनाने में निम्न के अकॉर्डिंग क्या है ये, ब्लैक आयरन सीट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार मेरी तरफ से। ठीक है, आप एक बार चेक करना। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर, सीट मेटल, और सीट मेटल का कौन सा टाइप है, हैंड लीवर सीयर, इसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स के चिन्हित भाग का नाम हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोअर ब्लेड। क्या है, लोअर ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच मशीन इज यूज टू कट सीट मेटल अप टू ए थिकनेस ऑफ 3 mm 10 SWG। बताइए, ये कहना चाह रहे हैं कि विच मशीन इज यूज टू कट सीट मेटल अप टू ए थिकनेस, यानी 3 mm की जो थिकनेस है, और 10 WG। ये 10 WG का मतलब क्या है, 10 SWG, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, फुल फॉर्म पूछी जाती है SWG। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैंड लीवर सीयर, यानी 3 mm से अधिक की जो सीट होगी उसको काटने के लिए जो प्रयोग करेंगे हम, हैंड लीवर सीयर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा सीट को काटने के लिए। विच शेयरिंग मशीन इज ऑपरेटेड बाय फुट। ठीक है, शेयरिंग मशीन इज ऑपरेटेड बाय फुट, पैर के द्वारा जो है, इसके द्वारा यानी पैर के द्वारा। तो कौन सी शेयरिंग मशीन है जिसको पैर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, बताइए। जैसे सिलाई मशीन होती है ना दोस्तों, इस प्रकार की, जैसे पैर से चलाते हैं ना सिलाई मशीन, तो उसी प्रकार की है ये। तो कौन सी शेयरिंग मशीन है, क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायरिंग शेयर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट, ये आ गया यहाँ पर चित्र, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन शोइंग फिगर, ये किस शेयर का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। भाई 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, स्क्वायरिंग शेयर, जो अभी हमने क्वेश्चन का बात की थी ऊपर, ये उसी का चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पैर के द्वारा इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट नहीं विच इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द सीट फर्मली इन स्क्वायरिंग सीट। क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रोवाइडेड टू होल्ड, यानी पकड़ने के लिए सीट फर्मली इन स्क्वायरिंग सीट। भाई क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीट होल्डर। क्या है, सीट होल्डर, किसमें पकड़ा जाएगा, सीट होल्डर में। नेक्स्ट, विच पार्ट इज एडजस्टेबल एंड इज केप्ट एट राइट एंगल टू द कटिंग ब्लेड इन स्क्वायरिंग शेयर। बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। ये कह रहे हैं कि एडजस्टेबल, विच एडजस्टेबल, एडजस्ट किया जाता है, इज कीप्ड एट राइट एंगल 90 डिग्री में द कटिंग ब्लेड इन स्क्वायरिंग शेयर। तो बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर गेज। ठीक, स्क्वायर गेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लेड, नेम ऑफ द मशीन शो इन फिगर, कौन सी यहाँ पर मशीन को शो किया गया है, राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पावर ग्लोटीन सीयर, पावर ग्लोटीन सीयर। चित्र को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स के चिन्हित भाग का नाम। क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायरिंग गाइड, स्क्वायरिंग गाइड। क्या है, स्क्वायरिंग गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, क्या यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेट स्टॉप टू रिक्वायर्ड साइज यूजिंग द स्केल देन टाइटनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, विच मशीन इज यूज टू कट लार्ज सीट इनटू पीस टू हैंडल सीट इजिली। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि विच मशीन इज यूज टू कट लार्ज, यानी बड़ा कट हमें लगाना है, सीट इनटू पीस हैंडल सीट इजिली। ठीक, तो बताइए कौन सी यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्वायरिंग शेयर, स्क्वायरिंग शेयर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस शो, कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन को शो किया गया, बताइए। राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेजरमेंट टेकन क्लोज टू गेज ब्रैकेट। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और असाइनमेंट सेट एक्सरसाइज यहाँ पर क्वेश्चन लाए गए हैं, इसमें अभी बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने बहुत क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। भाई 15 क्वेश्चन हमने एक किए हैं। ठीक, उसके बाद हमने 11 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद फिर हमने 11 क्वेश्चन किए हैं। भाई 5 और 1 6, 6 और 1 7, 1 2 और 1 3, 37 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं।